2027 में भाजपा का हो जाएगा सफाया। सपा 2027 का चुनाव इतने अधिक मतों से जीतेगी जितना भाजपा ने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, ये मैं नहीं, सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने कहा। सत्ता पक्ष पर जमकर बरसे सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा अवलेश सिंह ने। गठबंधन के एक पूर्व साथी रहे हैं और वर्तमान में यूपी सरकार में वो मंत्री हैं। पीले गमछे की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। पीले गमछा तनाशाह के रूप में देखा जा रहा है, जबकि आपके साथी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस तरह का सांप्रदायिक वातावरण फैलाने वाला व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और गमछा जो है, लोकतंत्र में किसी को जनाधिकार नहीं दिया गया है कि जाके प्रशासन के सामने प्रशासन को धमकी दे और इस तरह का वातावरण फैलाए। और जो हमारे साथी रहे हैं और हमारे नेता हमारे पार्टी की वजह से सदन में पहुंच गए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतना गाली दे रहे थे, इतना अपशब्द बातों का प्रयोग कर रहे थे कि मेरे वाणी से उन बात नहीं निकल सकती है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि उसके बाद आज मिल करके उनके साथ सरकार चला रहा है, तो इसमें पीले गमछे का रोल नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार का रोल है। वो लोग खुद ही इस तरह का वातावरण फैला रहे हैं और इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं ताकि जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है और उसके विषय में टिप्पणी करना या बात करना हम नहीं समझते हैं बेहतर है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन को यह संज्ञान में लेना चाहिए कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, तो लोकतंत्र में जो सही हो, जनता के हित में हो, जनता के लिए न्याय हो, प्रशासन को वही काम करना चाहिए। जिस तरीके से कार्यकर्ता की थाने में पिटाई के बाद गमछे का मामला हाईलाइट हुआ, एसबीएसपी के जो नेता हैं उनके बेटे का कहना है कि जो पीले गमछी पे आँख दिखाएगा उनका आँख निकाल दिया जाएगा। इस तरीके का बयान राजनीतिक रूप में या आम जनमानस के लिए कितना उचित है? आम जनमानस के लिए जो इस तरह का वातावरण फैलाया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और पीला गमछा का जो प्रचार प्रसार डबल इंजन की सरकार करा रही है और इस तरह के खिलाफ काम कर रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं बात, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज के प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए ताकि सरकारें आती और जाती रहती है। प्रशासन पे कोई इस तरह का बात करना और सुनना हमारे पार्टी के किसी भी आदमी के माननीय लोगों को इस तरह की बात सुनना नहीं चाहिए, न कहना चाहिए, न करना चाहिए। किस मुद्दे पे एफआईआर करना चाहिए? बिल्कुल, जो आपने कहा ना कि जो आप ही ने कहा है कि वो आंखें दिखाने की बात कर रहे हैं लोकतंत्र में, इस तरह की बात प्रशासन होता है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसे आदमी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह का कोई व्यक्ति शब्द बातों का प्रयोग ना करे। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर क्या एक्शन लेने? समाजवादी पार्टी तो हमें समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति है। हम लोग न किसी को इस तरह की बात कहते हैं और न सुनना पसंद करते हैं। हम लोग तो पीडीए के गरीबों, बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। उनके लिए हम लोग 24 घंटा हाजिर हैं। पूरे प्रदेश में हमारे नेता का आदेश है कि आप लोग पीडीए की तरफ गांव-गांव जाओ, किसानों की और बेरोजगारों की बात को सुनो। उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह की बात सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं। ऐसे नेताओं के ऊपर प्रशासन को लगाम लाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए ताकि पीले और जो ये डबल इंजन की सरकार वाले हैं, सिर्फ दिख रहा है नीचे पीला, लेकिन इसके पीछे तो डबल इंजन की सरकार है। तो जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। अभी तो 24 में थोड़ा कम जवाब दिया था, 27 में इतने मतों से जवाब देगी कि अखिलेश जी की सरकार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बनेगी। इतने वोटों से चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है जितना भारतीय जनता पार्टी कभी जिंदगी में सोची नहीं होगी। 27 में आपकी सरकार आएगी तो क्या ऐसे वाक्यों पर कार्रवाई होगी, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ऐसे नेताओं के खिलाफ अगर ये डबल इंजन की सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो वीडियो भी तलब करा करके ऐसे लोगों को खोज के हमारे नेता, हमारी पार्टी कार्रवाई करेगी। जो आप लोग बता रहे हैं जनता के लिए, जो जनता की मांग होगी, जो जनता के न्याय के लिए, वो हम लोग सारा काम करेंगे। सीएम योगी का सुप्रीमो आपके सुप्रीमो पे ये आरोप है कि सनातन की वो सुपारी लिए हैं। क्या वास्तव में सनातन की सुपारी लिए हैं? अगर लिए हैं तो कैसी सुपारी लिए हैं? ऐसा है कि आप उनके बातों को ध्यान न दीजिए, क्योंकि अभी जो बात वो कह रहे हैं आप, अभी प्रयागराज में जो कुंभ में जो नाविक जिसको 30 करोड़ रुपये कमाने का और लाभ का दिखाया है, हिस्ट्री शीटर है प्रयागराज का, जो क्रिमिनल व्यक्ति का। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग
सिर्फ क्रिमिनल का पछावा देते हैं, अपराधियों को शरण दिए हुए हैं। उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उस लॉन्ड्री में धुलाई करके उनके पार्टी में जो जाता है बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं, वो अच्छा हो जाता है। बाकी समाजवादी की पार्टी के पास हमारे नेता कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं और उनके बातों को बढ़ा चढ़ा के लोग बता रहे होंगे, कर रहे होंगे। हमारे नेता समाजवादी पार्टी हमेशा सबके साथ मिलके, सबके विचारधारा समाजवादी पार्टी गरीबों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ मिलके काम कर रही है, आगे भी करती। सीएम योगी का कहना है कि नए भारत का नया प्रदेश है जहां सुरक्षा, संस्कृति और समृद्धि तीनों है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कुंभ में, आपको दिख रहा है कि जिस आदमी की सदन में प्रशंसा की जा रही है वो हिस्ट्रीशीटर अपराधी, 30 करोड़ रुपया आमदनी की बात, जो देखा जाए तो 3 करोड़ रुपया उनके बनाए हुए रेट, उनके शासन के द्वारा जो प्रदत्त जारी किया गया, तो जनता का किस कदर शोषण हुआ है। और यही इंडिया का विकास हो रहा है और नया देश का, नया प्रदेश का विकास हो रहा है। वो 30 करोड़ नहीं, जनता को प्रयागराज कुंभ में जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जनता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ है। इसका जवाब जनता 27 में देगी। बची खुची 29 में हमारे नेता इस देश के भविष्य हैं। अखिलेश जी जो बोलते हैं, इस देश की जनता 125 करोड़ में 100 करोड़ जनता अखिलेश जी को पसंद करती है। अखिलेश जी देश के भविष्य हैं। उनके विषय में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं, उतने ही हमारे नेता का ग्राफ इंडिया में और वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है। नेता भविष्य है, देश के प्रधानमंत्री की चेहरा है और 27 में जनता बीजेपी डबल इंजन सरकार को इस कदर बताएगी कि आने वाला समय बताएगा। क्या 27 में अगर आपकी सरकार बनती है तो कुंभ की भी जांच आप लोग कराएंगे? देखिए, हम लोग किसी पे भावना से दुर्भावना पूर्वक नहीं काम करते हैं, लेकिन जनता के लिए जो जनता की मांग होगी, जो जनता कहेगी, जनता के साथ कंधे से कंधे मिला के हम लोग चलेंगे और जो भी जनता का विषय आएगा, जनता जो कहेगी उसको तो करना ही पड़ेगा। सीएम योगी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनका ये आरोप है कि जो सत्ता होती है विरासत से तो आ जाती है, लेकिन बुद्धि विरासत से नहीं आती है। ये कैसा हमला आप देखते हैं इसको? ये हमला, इस तरह की बातें सनातन धर्म में जो लोग भगवा का नाटक लेकर के इस तरह की बात जो कह रहे हैं, कैसे कुंभ में आए थे, इनके जैसे ही महात्मा जी एक आए थे। वो महात्मा जी कह रहे हैं कि लोग मर गए तो क्या हो गया। कुंभ में जिनके यहाँ भी देश के महान नेता, हमारे देश के महान नेता गए थे कार्यक्रम करने के लिए, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कुंभ में जो परिवार मरा था, जो लोग मरे थे, अगर लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग में चले गए, तो अगर वो जमीन पर लेट गए होते और लोग चले जाते उनके ऊपर से, तब उनको आनंद आता है कि स्वर्ग में कितना आनंद है। और इस तरह के माननीय लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई प्रशासन को करना। एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि कुंभ में अमृत की वर्षा नहीं, भ्रष्टाचार की वर्षा हुई है? क्या आपका यही मानना है? ये आप देखिए, कुंभ महापर्व है, मैं नहीं कहूँगा, वो तो स्पष्ट सदन में दिखाई दे रहा है कि नेता अपने मुंह से क्या बोले हैं और क्या कहे हैं। एक अपराधियों को जो प्रेशर सरकार दे रही है और जनता के साथ जहाँ पे 80 रुपया वसूली करना है, 100 रुपया लेना है, वहाँ पे एक जनता से 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया लिया हुआ है। तो यह सरकार क्या कर रही है, स्पष्ट दिख रहा है। वो तो उनका कहना बीजेपी वाला का ये भी था कि उनके भी जब अखिलेश जी थे तभी स्टेशन पे भगदड़ कुंभ में हुआ था। अखिलेश जी थे तो जो देखिए, अखिलेश जी के टाइम में आपने कहा ना 12,000 करोड़ रुपया, 14,000 रुपये करोड़ ये इस समय सरकार ने खर्च किया। जैसा सरकार अपनी प्रोपेगेंडा और मार्केटिंग कर रही है, VIP कल्चर अपनाई। अखिलेश जी के टाइम में प्रयागराज स्टेशन पे प्लेटफार्म बदलने के चलते, रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों के चलते थोड़ी सी भगदड़ हो गई, लापरवाही के चलते अखिलेश जी के सरकार में घटना हुई थी। लेकिन दिल्ली में जहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं और आपके गृह मंत्री रहते हैं, रेल मिनिस्टर रहते हैं, 5 किलोमीटर की परिधि पे, दिल्ली जैसे स्टेशन पे इतनी बड़ी भगदड़ हो गई कि लोग मर गए और ये सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई। इसके साथ साथ कुंभ में 6-7 जगह ये घटनाएं हुई। कुंभ के अंदर अखिलेश जी के टाइम का जो कुंभ था, वो जनता के बीच कुंभ के अंदर कोई घटना नहीं हुई थी। यहाँ तो कुंभ में भी घटना हुई, स्टेशन पे भी घटना हो गई और बाकी जो बची खुची है वो डबल इंजन की सरकार के लोगों के वाणी से सदन में अपने आप अग्रसर होकर के ऊपर वाले के महिमा से सब निकल रहा है और इस देश की जनता खूब अच्छी तरह से समझ रही है। आने वाले दिनों में इस जनता खूब डबल इंजन की सरकार को जवाब देगी। एक सेकंड सर, ये राम जन्मभूमि के केस लड़ने वाले दिनेश पल्हारी, वो कोई हिंदू संगठन ने
अपने खून से एक खत लिख के यूपी सरकार को भेजा है कि मथुरा में जो ब्रज की होली हो रही है उसमें मुसलमानों की दुकान ना लगे। देखिए, इस तरह की बात किसी के खत लिखने पे प्रशासन को संज्ञान में भी नहीं लेना चाहिए। और सरकार को, हमने आपसे कहा, सरकारें आती और जाती रहती है। इस लोकतंत्र में सभी को रहने का, सभी को जीने का अधिकार है। और यह इस तरह का कोई कानून नहीं है कि इस तरह के जो खत लिख रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर प्रशासन को दंडित करना चाहिए। क्यों क्या खत लिखने का मतलब? खत लिखने का मतलब इस तरह का सांप्रदायिक वातावरण फैलाने की बात हो रही है। इस देश में सभी को जीने का और रहने का अधिकार है और जो जहाँ पे है वो रहेगा और रहना। मेडिकल कॉलेज आ गया बलिया में अब। मेडिकल कॉलेज आप अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। अरे 7 साल बीत गया, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, अभी बचा हुआ है 2 साल। तो देखिए आपके सामने ये मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के टाइम पे ही कंप्लीट होगा और उसका उद्घाटन हमारे नेता अखिलेश जी करेंगे। थैंक यू।